आर वी रेडी? तो आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे वो रिवीजन में ज्यादातर तो तुम लोग ही बोलोगे, आई बिलीव। नहीं? ओके, चलो। पहले कौन सा चैप्टर करना है बताओ? मेन कोर चैप्टर से शुरू करें? ओके, चलो। अच्छा, और कोई डाउट है? कोई एमसीक्यू सॉल्विंग कुछ बाकी है? एनी डाउट? नो डाउट? मतलब मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आई बिलीव। देखो, डाउट ना दो केस में नहीं आते हैं। या तो हम लोगों को पूरा सब समझ गया है, या फिर कुछ भी नहीं समझा है। ठीक है? ओके, चलो। स्टार्टिंग विद द कोर चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? टू वे प्रोसेस. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ. और फर्दर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हुआ प्रिपरेशन? समाज चल रहा है? चैट बॉक्स में लिखो. क्या एक्सचेंज कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे? व्हाट आर वी डूइंग करंटली? व्हाट आर वी डूइंग करंटली? आर वी डूइंग कम्युनिकेशन? Yes. Which type of communication? Face to face, oral, verbal. Okay. And additional what? और क्या कर रहे हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, कैन यू सी दिस थिंग? तो विजुअल कम्युनिकेशन भी कंबाइंड हो गया. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ तो रिटन कम्युनिकेशन भी कंबाइंड हो गया. ओके. यस यस, सब लोग में सब चीज में यस बोलो. सब मैं ही बोलती हूँ, पेपर भी मैं ही लिख के आती हूँ. चलो, पेपर वन तो मैं लिख दूंगी, बाकी का? अच्छा, चलो चलो. चलो, मेन चैप्टर से शुरुआत करते. सो कम्युनिकेशन बेसिकली मींस इट इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इमोशंस, फैक्ट्स, ओपिनियंस, एक्सेट्रा. ओके. किसके बीच में? मैं अकेली बात करूं दीवालों से? तो फिर, या फिर मैं यहाँ पे आके ऐसे खड़े हो जाती हूँ. ठीक है, नाउ आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, तो सब समझ में आ जाएगा. या फिर क्या हमारे बीच में कम्युनिकेशन, एक्सचेंज, इंटरेक्शन हो रहा है? आंसर इज नो. सो कम्युनिकेशन इज अ two-way process that requires minimum two or more individuals. Okay. अच्छा, अगर मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ, आई एम द सेंडर ऑफ द मैसेज, ठीक है, सिर्फ मैं मेरे साइड से बोलते जा रही हूँ, सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, देन क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है? ओके. तो कम्युनिकेशन में यू रिक्वायर वन सेंडर, यू रिक्वायर वन रिसीवर, एंड बोथ आर इंटरैक्टिंग और एक्सचेंजिंग सम फैक्ट्स और आइडियाज और वट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन ईच अदर. ठीक है. अभी अपने जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? इट्स अ ग्रुप कम्युनिकेशन. ठीक है. अच्छा, बस यही कम्युनिकेशन को व्हेन यू डू इन द बिजनेस और इन द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. तो कम्युनिकेशन का मीनिंग रहा सेम. आगे सब चीजें हो गई बिजनेस कम्युनिकेशन. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एचआरएम. ओनली एंड ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कुछ याद है? कुछ याद आ रहा है कि रिवीजन कर रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं ये. चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एचआरएम क्या था? ये हम लोग ने ना, पता है, टाइम टेबल का एक एग्जांपल लिया था. टाइम टेबल बनाना हो अगर तो याद आया कुछ? बेस फॉर एन एक्शन, व्हाट यू आर डिसाइडिंग, टाइम टेबल मेकिंग. ठीक है. अब इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी. ओके. बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द मैनेजमेंट, विद द फैकल्टीज, विद द स्टूडेंट्स. ठीक है. तो दैट इज योर. अच्छा, मैंने सबके साथ कोऑर्डिनेशन किया, फिर मुझे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, फैकल्टीज अवेलेबल है कि नहीं, तो दैट इज योर. कुछ डिसीजन पे आऊंगी मैं, तो दैट एड्स इन डिसीजन मेकिंग. ओके. अच्छा, अगर मैंने अच्छा कम्युनिकेशन किया, मतलब सब लोगों से अच्छी बात किया, सबको, सबके नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाया, तो कैसी लीडरशिप हुई? ओके. एंड इससे क्या होगा? सारे लोगों का मोरल एंड मोटिवेशन बूस्टअप होगा. ठीक है. तो कैसे याद रखोगे? सबसे पहला, टेकिंग एनी एक्शन. एक्शन के लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा. ठीक है. प्लानिंग के साथ में यू रिक्वायर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन हो गया, देन यू विल डू सम डिसीजन मेकिंग. बाद में इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव लीडरशिप. जो ये सारी चीजें कर रहा है ना, जो एक्शन ले रहा है, दैट विल प्रूव कितना इफेक्टिव लीडर है वो नहीं. ठीक है. एंड लास्टली, मोरल एंड मोटिवेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्या था? कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क. नाउ सी हाउ, पहले स्ट्रेटेजी एंड फ्रेमवर्क क्या मतलब? हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग और इंटरैक्टिंग विद द एम्प्लॉइज, विद द इन्वेस्टर्स, विद द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स. कलेक्टिवली दे आर नोन एज.
है, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हाउ वी इंटरैक्ट विद द members inside the organization as well as outside the organization, that is called as your strategy framework. अब ये strategy मतलब long term planning, ठीक है? तो ये strategy बनाने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमारा पर्पस क्या है, सपोज इफ वी आर इंटरैक्टिंग विद अवर क्लाइंट्स, तो हमारा पर्पस क्या है, ठीक है? कि हम उसको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या उनके साथ में कुछ डील करना चाहते हैं, तो पहले पर्पस डिसाइड करो, ठीक है? देन यू हैव टू सी द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, ठीक है? आप कुछ तो स्टडी करके आओगे उसके बारे में, ओके? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, देन टारगेट ऑडियंस, मैसेजिंग एंड द अप्रोच, ठीक है? तो दैट इज योर की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी. नाउ सी इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन, जो हम लोग ने अभी बात किया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 6 रीजंस व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉइज का प्रोडक्टिविटी. कौन सा फैक्टर हुआ, ठीक है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनरशिप, ये कैसा फैक्टर हो गया, ठीक है? इसमें अपने ना ऐसे पढ़ा था, 3 कुछ फैक्टर्स इंटरनल थे एंड 3 फैक्टर्स एक्सटर्नल थे, ठीक है? नाउ सी फैसिलिटेट्स इनोवेशन इन बिजनेस. अगर आप अपने एम्प्लॉइज को इक्वल कंसिडरेशन देते हो एंड उनको हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व करते हो, तो क्या होगा, नए नए आइडियाज इनोवेशन बिजनेस में आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन विल बी एक्सचेंज फ्रॉम बोथ द साइड्स, एंड लास्टली इट हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग द प्लान्स एंड द पॉलिसीज, ठीक है? तो 3 रीजंस फॉर द इंटरनल एंड 3 रीजंस फॉर द एक्सटर्नल. This way collectively it will be 6 reasons why business communication is important. Okay, आ जाओ next. This question is important. MCQ आने के full chances. कितने types of business communication था, है? Okay, और कुछ 4 5 6 किस पे क्लोज करे बोलो. एक तो इंटरनल था, चलो काउंट करते पहले. एक इंटरनल कम्युनिकेशन था, दूसरा क्या था, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वेरी गुड, 2 हो गए. देन थर्ड वाज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. और कोई टाइप है क्या, तो ये 5 6 वाले लोग कौन थे, चलो. तो इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 टाइप्स इज पॉसिबल. इफ अ सुपीरियर इज कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है? इसका दूसरा नाम टॉप टू बॉटम अप्रोच, ओके? इफ द सबऑर्डिनेट इज कम्युनिकेटिंग विद द सुपीरियर, तो विच टाइप, upward communication. Again internal communication, it will be called as internal upward communication, and the other name for this is bottom to top approach. ना क्लियर, याद आया? फर्स्ट टाइप. दूसरा टाइप था हॉरिजॉन्टल स्लैश लेटरल कम्युनिकेशन. इसमें क्या होगा, क्या कोई हियरार्की बनेगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट होगा, नहीं. तो कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द same level or working at the same level of management, that is a manager of HR is communicating with the sales manager. तो कौन सा communication, horizontal slash lateral communication here. And third one was external, means a company or an organization communicating with its clients, its shareholders, its customers, etc. Then it becomes your external communication. Here हो गए तीनों टाइप. चलो देखते हैं. कुछ लिखने विखने का काम मत करो, ये नोट्स में भेज दूंगी, तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम लोगों को भेज दिए जाएंगे. चलो देखो फटाफट रिवाइज करते. फर्स्ट इज योर इंटरनल कम्युनिकेशन अकर्स विद इन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पहला इंटरनल अपवर्ड, इंटरनल डाउनवर्ड. अपवर्ड में क्या होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू द मैनेजर, मींस बॉटम लेवल कम्युनिकेटिंग विद द टॉप लेवल और द हायर अथॉरिटी, ठीक है? दूसरा इंटरनल डाउनवर्ड, उसका ऑपोजिट कर दो, top to bottom approach. Now information flows from top level to employees in an organization. अब इन दोनों की ना कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, तब जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट है. आज वापस देखते हैं इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट पॉइंट रिमेन सेम, बॉटम टू टॉप अप्रोच. दूसरा नेचर इज पार्टिसिपेटिव, क्योंकि समझो क्या होगा, अपना सुपीरियर तो एक ही रहेगा जो एक साथ में सारे एम्प्लॉइज को ऑर्डर पास करेगा, ठीक है? सो द नेचर इज, जब वो सबऑर्डिनेट्स विल कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर, तो सारे एम्प्लॉइज एक साथ जाके सुपीरियर से बात करेंगे, तो द नेचर इज पार्टिसिपेटिव इन नेचर, ठीक है? एंड द थर्ड इज मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड feedback, suggestion, making request or escalating any issues or concern to the superior. What do you mean by escalating?
एस्केलेटर क्या काम करता है? ऊपर लेके जाता है, ठीक है। अब सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में इफ एम्प्लॉइज इज हैविंग एनी प्रॉब्लम या कुछ भी चीज है, ठीक है, तो वो लोग मैटर किसके पास लेके जाएंगे? अपनी हायर अथॉरिटी के पास, अपने मैनेजर के पास, कि ऐसा प्रॉब्लम है, आप प्लीज इसके ऊपर जाके ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने? मैटर को एस्केलेट किया, ठीक है। सो दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। नाउ इंटरनल डाउनवर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट का ऑपोजिट, दैट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। नेचर विल बी डायरेक्टिव, बिकॉज सुपीरियर हमेशा हमको बताएगा ना कि आपको क्या काम करना है, तो ही इज गिविंग यू डायरेक्शन, ही इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शन, ही इज गिविंग यू ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट, main purpose is to communicate organizational objective, plans and procedures, instructions to the subordinate. Here, done. Next देखो, horizontal का दूसरा नाम lateral, lateral का दूसरा नाम okay, चलो, communication amongst the co-workers or employees having an equal hierarchy level, ठीक है। Now it may include interdepartmental communication. Interdepartmental communication याद है? क्या था? इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो क्या हुआ? इंटर की इंट्रा, इंटर, एक डिपार्टमेंट इज कम्युनिकेटिंग विद द सेम डिपार्टमेंट, इट इज इंट्रा, ठीक है। अभी हम लोग जब उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना जिससे हम लोग ने कम्युनिकेशन शुरू किया था, ठीक है, तब वापस पढ़ते हैं उसको। Now, to achieve the functional effectiveness of different organizational units, this communication is required for seeking mutual cooperation and mutual help. आप प्लीज मेरा काम एक साथ कर लो, सॉरी, हाँ ले लो ना। आप अगर हमारी हेल्प कर दो तो जब आपको जरूरत पड़ेगी हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्लैश लेटरल कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट पे आओ, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन, communication with people who are external to the organization, for example your customers, shareholders, suppliers or regulatory bodies, etc. These communication facilitates sales volume, effective operation, increase profits of the ऑर्गेनाइजेशन। आप जितना अच्छे से अगर अपने कस्टमर्स की डिमांड्स पूरी करोगे, जैसे अगर सपोज उनको कुछ ग्रेवियांस हुआ, आपने इफेक्टिव ग्रेवियांस रिड्रेसल कर दिया उनका, ठीक है, अपने क्लाइंट्स एंड बिजनेस पार्टनरशिप आपकी ईयर्स एंड ईयर्स से है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल विल इंक्रीज, ओके। सो दैट इज योर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, हाउ मेनी टाइप्स? ऐसे जनरली हमारे पास कम्युनिकेशन के कितने मेथड्स होते हैं? एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या हुआ? नॉन वर्बल, थर्ड इज योर रिटन कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज योर विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बिजनेस भी सेम रहेंगे कि चेंज होगा? तो रहेगा ना। चलो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन बाय द वर्ड स्पोकन और द साइन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज यूज ऑफ जेस्टर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिटन कम्युनिकेशन, मतलब इन राइटिंग, ठीक है, जैसे बिजनेस लेटर्स लिखे, मेल्स लिखा, देन मेमोज एंड रिपोर्ट्स, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द विजुअल कम्युनिकेशन, आप देख पा रहे हो ये चीज, अच्छा हम लोग ने कोई फ्लो चार्ट बनाया या कोई ग्राफ प्रेजेंटेशन किया तो वो सब भी किधर आएगा? इन योर विजुअल कम्युनिकेशन, क्लियर? चलो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, कितने स्टेप्स थे इसमें? 7 थे, वेरी गुड। क्या क्या था? पहला, सबसे पहला, फिर एनकोडिंग, देन नेक्स्ट मैसेज की चैनल आएगा पहले, मैसेज, ओके, फिर कम्युनिकेशन चैनल, देन वेरी गुड कोडिंग एंड लास्टली मस्ट बना दिया तुम लोग ने मेरा। चलो देखो, हमने ऐसे ही याद किया था, बताए 3 was from the side of the sender, 3 from the sides of the receiver, and बीच का जो था ना communication channel, that is an independent point, ठीक है। तो sender is the person who initiates the communication or who sends the message, ठीक है। before he wants to send the message, पहले उसको खुद को सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे उससे क्या कम्युनिकेट करना है, तो what he will do, एनकोडिंग, है किस तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करना है, क्या मुझे ओरली कम्युनिकेट करना है या जब मैं मिलूंगा तब बात करूं या फिर मैं व्हाट्सएप चैट पे करूं, ऑल दैट इज योर एनकोडिंग वाला पार्ट, ठीक है। देन आप मैसेज क्या सेंड करना है वो भी डिसाइड करोगे, ओके। देन आप डिसाइड करोगे कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अब 3 पार्ट आएगा, जब मैसेज सेंड हो चुका है एंड रिसीवर को मिल गया है, ठीक है, तो रिसीवर विल डू नाउ
डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, मतलब सेंडर क्या बोलना चाह रहा है पहले उसको समझो, ठीक है। एंड उसको अगर मैसेज समझ में आ गया तो वो क्या फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक कि यस आई अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम मैनर एंड इंटेंशन फॉर विच द सेंडर सेंड द मैसेज, ठीक है। और उसको मैसेज समझ में नहीं आया तो अवर होल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो तुम्हारा 7 प्रोसेस। अब एमसीक्यू के लिए देखो, सेंडर फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन, ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन, encoding done by the sender encodes the message in the form of certain words, symbol, body language, signs, gestures, etc, ठीक है। Now the message, after encoding of its message, the message is ready to be sent to the receiver. A message can be in the form of oral, written, verbal, non-verbal, graphs, etc, ठीक है। देन डिसाइड करो कौन से मीडियम से कम्युनिकेशन करना है, इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, व्हाट्सएप पे डीएम करना है, या मिल के बात करनी है, ठीक है। दैट इज योर कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट देखो, रिसीवर फॉर द वन फॉर whom the message is intended, okay, receiver will do the decoding of the message. Now decoding is done to interpret the message in the correct manner in which it was intended, okay. Lastly, the final step is your feedback. Feedback intends that sender has sent the right message and the receiver has received and decoded the right message, okay, necessary as it increases the efficiency and permits the encoder to know the efficacy of his message. सपोज यहाँ पे फीडबैक ही नहीं होता तो क्या हमारा पूरे 6 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग पर्पस बन पाता? देयर इज नो। फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज योर कम्युनिकेशन। व्हाट इज नेटवर्क? क्या होते हैं नेटवर्क? हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी गुड, ठीक है। क्या क्या टाइप्स था वो डायग्राम्स याद है? डायग्राम से कुछ स्टार बना हुआ था, कुछ टाइप का था, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था? वर्टिकल नेटवर्क, ओके। वर्टिकल नेटवर्क में क्या ध्यान रखोगे? वर्टिकल नेटवर्क में कुछ नया, to subordinate, subordinate to superior, includes top to bottom approach, bottom to top approach, ठीक है। दूसरा था हमारा चेन नेटवर्क। ये चेन नेटवर्क का डायग्राम कैसे बनाऊं बताओ, कैसे बनाऊं? ओके, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसा डायग्राम बना दूंगी, ठीक है। बोलो, फिर ऐसे 2 पार्ट्स करो, ओके। फिर यहाँ पे यस, ये था, ऐसा कुछ डायग्राम था, याद आया? दैट इज कॉल्ड एज योर चेन नेटवर्क। मतलब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन? larger organization which have multiple departments, okay, but we are having one superior who will give instructions and orders to all the concerned departments, okay. So one superior in middle and the departments के अलग अलग employees from all the sides, this way a chain will be formed, okay. next वाला देखो, सर्किट नेटवर्क। इसका डायग्राम क्या करूं? क्या था सर्किट नेटवर्क? सर्किट बनाओ कैसे? अच्छा, यहाँ पे कोई हियरार्की है? हियरार्की फॉलो होगी या सबऑर्डिनेट कुछ होगा? नहीं। यहाँ पे क्या लिखूं? ऐसा कुछ डायग्राम था, सिमिलर टू वर्टिकल नेटवर्क, द ओनली डिफरेंस इज देयर इज नो हियरार्की क्रिएटेड। याद आया? तो दैट इज योर सर्किट नेटवर्क, ठीक है। तो ये कौन से लेवल पे, ऐसा बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाला व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। व्हील का दूसरा नाम इज स्पोक नेटवर्क, ठीक है। एग्जाम में ना तुम लोग ने हमेशा ऐसा व्हील व्हील पढ़ा होगा और क्वेश्चन में आ गया स्पोक नेटवर्क, फिर तुमको याद भी नहीं आएगा कि ये कौन सा टाइप था, ठीक है। तो ऐसा मत करना, दोनों नाम अच्छे से याद रखो। नाउ व्हील और स्पोक नेटवर्क, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस नेटवर्क इज सिमिलर टू विच नेटवर्क? चेन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे भी होता क्या है, एक सुपीरियर होता है, ठीक है, और फिर ही इज कम्युनिकेटिंग विथ ऑल द एम्प्लॉइज। बट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में? जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो वहां पे आएगा आपका व्हील और स्पोक नेटवर्क, ठीक है। लास्ट टाइप इज स्टार नेटवर्क। स्टार का डायग्राम कैसे बनाऊं? स्टार के जैसा, वाओ, बन गया स्टार। चलो, अब स्टार नेटवर्क मींस क्या? यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर, सुपीरियर या बॉस कोई भी होगा? नहीं। तो कौन होगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ
एम्प्लॉइज, ठीक है, वर्किंग इन द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो लोग होंगे, दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ओके, नाउ दिस कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. कुछ गॉसिप्स करनी है तो कर सकते हैं, ऑफिस गॉसिप्स, ग्रेप वाइन, ये चलेगा यहाँ पे. तो ऑल दिस थिंग्स विल बी डन हियर. जैसे तुम व्हाट्सएप चैट करते हो, सपोज इफ तुम अपना अनऑफिशियल ग्रुप बनाओ, ठीक है, तो वो अनऑफिशियल ग्रुप में तो पढ़ाई से ज्यादा क्या बातें होंगी कि आज ये हुआ था, आज क्लास में ये हुआ था, आज टीचर ने ये किया, आज हम लोग ने ये किया, ये सब होगा. दैट इज कॉल्ड एज योर स्टार नेटवर्क. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ. नाउ व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन? क्या था डिजिटल कम्युनिकेशन? communication that takes place through electronic medium, or you can call it as with the use of technology, that is called as your digital communication. okay, चलो इसमें कौन से एग्जांपल्स लूं? जितने भी टेक्नोलॉजी से यूज हुए यानी इंटरनेट यूज करते हैं वो सारे एग्जांपल ले लूं. जैसे ईमेल, फोन कॉल्स, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एक्सेट्रा. ठीक है, these communication channels are used for, आजकल अगर आपने देखा हो ना तो जितने भी नए स्टार्टअप्स होते हैं ना, दे आर द मोस्ट एंड हाईली एक्टिव ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एंड उसमें भी सबसे ज्यादा अगर आप लोगे तो आपका इंस्टाग्राम. ठीक है, अ बेस्ट वे टू रीच टू योर ऑडियंस, योर टारगेटेड ऑडियंस. ठीक है, तो जितने भी नए नए स्टार्टअप है ना आजकल, इतने सारे स्टार्टअप एंड हर एक उसमें इतनी सारी चीजें बढ़ गई है, तो हर कंपनी की आप ऐड देखोगे इंस्टाग्राम के ऊपर. ठीक है, बिकॉज आजकल की जनरेशन अगर न्यूज भी पढ़ती है ना या न्यूज के बारे में भी उनको पता चलता है ना, तो बाय द वे ऑफ इंस्टाग्राम पता चलता है. ठीक है, so that is the case. Now why these communication channels are used for and why so much of importance in time? क्या करोगे अगर नया स्टार्टअप चालू किया सपोज और अपने ऑडियंस से पहुंचना है, तो फास्टेस्ट मीडियम क्या होगा? डिजिटल कम्युनिकेशन. ठीक है, देन इट हेल्प्स यू टू मेक, अच्छा नए कस्टमर्स को और एंगेज करना है, उन लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना है, तो ब्रिज जैसा काम कौन करेगा? आपके और आपके ऑडियंस के बीच में डिजिटल कम्युनिकेशन. है, अब जितने ज्यादा लोग तक आप फेमिलियर होंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा? सेल्स बढ़ेगा. ठीक है, सेल्स बढ़ेगा, देन प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड देन द कस्टमर विल कम एंड रिपीट द परचेज फ्रॉम योर कंपनी. ठीक है, तो वो हो गए आपके कम्युनिकेशन चैनल्स यूज फॉर. क्लियर? नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. ठीक है, इसके साथ में दूसरा चैप्टर कौन सा था? लिसनिंग स्किल्स. अब हम लोग ने बिजनेस कम्युनिकेशन पे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस किया, वहां पे ना हम लोगों ने लिसनिंग के बारे में कुछ भी फोकस नहीं किया था. ठीक है, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली listening skills. ठीक है, now what is listening skills? Yes, hearing plus paying attention, that is called as your listening. ठीक है, listening के कितने पार्ट? का कोई पार्ट था? कैन वी कॉल इट एज एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग? अभी जो आप लेक्चर में कर रहे हो, आई बिलीव आप क्या कर रहे हो? एक्टिव लिसनिंग मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन टू. नाउ इन केस अगर बाजू में से कोई नॉइज पास ऑन होता है, ठीक है, या कुछ बाहर से आवाज आती है, तो वो एक्टिव लिसनिंग होगा कि पैसिव में आएगा? पैसिव में आएगा. मतलब जब पैसिव लिसनिंग सिमिलर टू योर हियरिंग, समझा? बिकॉज वो आपके कानों तक आवाज तो जाएगी, बट यू विल नॉट पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. ठीक है, तो वो हो गया आपका पैसिव लिसनिंग. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं. Skills that contribute to your ability to accurately receive information when communicating with others. Developing good listening can help to ensure to receive information correctly, interpret message accurately, and optimize your conversation and communications for the efficiency. ठीक है, आज का लेक्चर तुम पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन का रिवीजन कर लो, देन आपको घर पे जाके कुछ पढ़ने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, एंड लास्ट तक पूरा ये चीज याद रहेगा. बट ये सारी चीजें कब होगी? व्हेन यू विल पे अटेंशन टू इट एंड व्हेन यू विल डू एक्टिव लिसनिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई लिसनिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स यू टू, अच्छा एक एक ऐसा पर्सन है, मुझे बताना, मैंने शायद ये एग्जांपल पहले भी दिया था. जब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो कैसे है पता है? टोटल ऑपोजिट इन नेचर. ठीक है, सो आई एम द, तुम समझ ही सकते होंगे कि आई विल बी द मोर स्पीकिंग पर्सनालिटी वाला एंड शी इज द लिसनर टाइप. ठीक है, बट सपोज अगर ऐसा होता कि दोनों जन एकदम बोलने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो सुनने का काम कौन करता? है, अब तुम अभी है ना सोचो, इतने इंटेंस प्रॉब्लम में हो, सपोज तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो, ठीक है, और वो लोगों को, उनको आप चाह रहे हो कम्युनिकेट करना कि भाई देख ऐसा हुआ है, ये हुआ था, उसने वो किया, अब वो सुनने को तैयार ही नहीं है.
बिकॉज उसमें इतना पेशेंस नहीं है एंड ही इज ऑक्यूपाइड इन अदर एक्टिविटीज। तो क्या आप दूसरी बार उससे प्रॉब्लम डिस्कस करने जाओगे? नहीं। तो क्या ऐसे लोगों के साथ जो सुनते ही नहीं है के साथ कोई रिलेशनशिप या रैपो डेवलप होगा? आंसर इज नो। तो लिसनिंग स्किल्स हेल्प्स यू इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, वो वाले रिलेशनशिप्स नहीं। हाँ, दूसरा, listening skill will help you in developing new skills, okay, and the third one is performing effectively। अब मैंने अगर आपको एक बार में जो टॉपिक समझाया आप लोग ने एक बार में समझ लिया, अब आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो फास्ट एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बट ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू हैव एक्टिवली listen to every topic, so that will help you in performing effectively। हमारा एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, मिस्टर एक्स, ठीक है, अब वो है ना इतना आलसी एम्प्लॉय है, जब देखो तो वो सोता रहता है अपने दिमाग में, मेंटली समवेयर एल्स, ठीक है। अब उसको बॉस ने काम दिया कि भाई ये काम हो जाना चाहिए, तब तो उसने बोल दिया हाँ हम लोग 5 मिनट में ये काम खत्म कर देंगे, ठीक है, बट बाद में पता चला उसने इफेक्टिवली सुना ही नहीं था, तो क्या काम कर पाएगा? ये वाला पॉइंट आ पाएगा? आंसर इज, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। कितने टाइप थे? 4। सब द फर्स्ट वन इज योर deep listening, next followed by full listening, third is your critical listening and fourth is therapeutic listening, okay। चलो, deep listening means paying 100% attention to what the speaker is saying, ठीक है, for your imagination, यहाँ पे अगर आपके क्रश या क्रश खड़ी हो या खड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा? सारा attention will be there only, ठीक है, no distraction, nothing will happen, ठीक है। तो ये कौन सा वाला लिसनिंग हुआ? सबसे पहले आप तो उसकी ध्यान एकदम बातें से सुन रहे हो, ठीक है, तो दैट इज योर डीप लिसनिंग, ठीक है। के बाद में ध्यान से सुनने के बाद में व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, दैट बिकम्स योर फुल लिसनिंग, ठीक है। थर्ड वन वाज क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग कौन से एरियाज में काम में आता है सबसे ज्यादा? डिबेट में, देन दूसरा यस जो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन, इमिग्रेशन, इन्वेस्टिगेशन है वो, इमिग्रेशन, वाह भाई, कभी कुछ भी जोड़ दो, देखो सुनो सुनो, critical listening means that type of listening skill where you evaluate what the speaker is saying, ठीक है, when you separate the opinion and facts of the speaker, ठीक है। अभी सुनो यहाँ पे, critical listening will be used in case of debate, and दूसरा जब पुलिस इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन करता है ना, जब क्रिमिनल को पूछा जाता है, that in that case also critical listening will be used, okay। last one is your therapeutic listening। डियर जिंदगी मूवी याद आई? शाहरुख खान क्या कर रहा था उधर? therapeutic listening, ठीक है। so listening to someone's emotional situations or the past traumas etc, that becomes a part of your therapeutic listening, clear? चलो नेक्स्ट पे आओ। now how to practice effective listening skills, how to practice effective listening skills। सबसे पहला लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, दूसरा प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिविटी, मतलब विदाउट एनी, ठीक है, मतलब अब आपको सामने वाला इंसान कितना भी अच्छा लगता हो या इंसान अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है, अब वो जो भी कहना चाह रहा है कि आप माइंड में पहले से कुछ अजम्पशन रख के बैठोगे कि क्लियरली उसकी बात सुनोगे? क्लियरली सुनेंगे, दैट इज प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ द स्पीकर, इसका मतलब था मिरर द मैसेज ऑफ द स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लैरिफाई, इन केस यू हैव एनी डाउट तो क्लैरिफिकेशन मांगो। लास्ट में इट इज समराइजिंग द होल टॉपिक दैट वी स्टडीड। Next is use your body language, share, give your full attention, pace the conversation, ask meaningful question and recall the previous information। pace का मतलब क्या था? Speed of the conversation। चलो डन, नेक्स्ट पे आओ। barriers in effective listening, what do you mean by barriers? limitations, क्या तुक्का मारा वापस से? सही बोला था। चलो कितने टाइप्स ऑफ बेरर्स? सबसे पहला नाम से समझते जाना, वो एग्जांपल याद करना। फिजिकल बेरर्स, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा
बाधाएं आ सकती है इन कम्युनिकेशन, और जितना ज्यादा आउटसाइड नॉइज होगी उतना ज्यादा फिजिकल बैरियर्स कैन कम। दूसरा, इमोशनल बैरियर्स, इन केस सपोज अब अभी आप आ रहे थे क्लास के टाइम पे, इसके साथ झगड़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर आप अपने क्रश को मिलते हुए आ रहे हो, दोनों ही सिचुएशन, वेर इट्स अ हैप्पी सिचुएशन और इट्स अ सैड सिचुएशन, दोनों में क्या होगा, माइंड में कुछ और चल रहा होगा, एंड यहाँ पे हम लोग क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट, तो जो बोला जा रहा होगा, इट मे हैपन दैट यू नॉट पे फुल अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या थे, थॉट्स एंड, देखो इमोशनल बैरियर्स जैसा सिमिलर था, अब इमोशनल बैरियर्स वर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द फीलिंग्स पार्ट, साइकोलॉजिकल बैरियर्स विल फोकस ऑन द थॉट्स पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स मतलब डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से, डिफरेंट रिलीजन के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। अब अपने हैं एकदम वेस्टर्न साइड, सपोज कोई यूएस से आया हो, तो यूएस के आने के बाद फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो हग करना एंड एवरीथिंग इज कॉमन, बट इंडिया में तो ये चीज नहीं होती, ठीक है, तो वहां पे क्या है आपके कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स मीन्स, अच्छा मैं यहाँ पे अगर कौन सी लैंग्वेज में बोलूँ, गुजराती, गुजराती आती, आई थिंक आती होगी समझ में, तेलुगु लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, या एनी साउथ लैंग्वेज, तो फिर क्या होगा, सब ऐसा ऊपर से, फिर नीचे ना आपको सबटाइटल चाहिए रहेंगे, ठीक है, सो दैट इज योर लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट इज टाइम प्रेशर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट फॉर यू ऑल, जैसे ही घड़ी में ना हमारा ध्यान ऐसे रहता है, फिर बीच बीच में से लेक्चर में ऐसे देखते रहेंगे एज इफ, तो जैसे हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा, तो अब जैसे लेक्चर का टाइम धीरे धीरे खत्म होने आ रहा है, ओके, तो घाई घाई रहेगी कि पैक करो फटाफट, क्योंकि लेक्चर के पहले ही पैकिंग वैकिंग सब हो जाता है, जस्ट जैसे ही बोला लेक्चर खत्म मतलब भागो, ठीक है, तो वो टाइम प्रेशर है ना कि जल्दी भागना है, उसमें भी क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू लिसन एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट, पेस ऑफ द स्पीच, अगर मैं बहुत फास्ट फास्ट बोलूँ तो क्या होगा, क्या कुछ समझ में आएगा, नहीं, अगर मैं बहुत धीरे बोलूँ तो क्या होगा, तो हम सो जाएंगे, ठीक है, दैट इज योर पेस ऑफ द, दैट इज स्पीड ऑफ द स्पीच। नेक्स्ट इज द टोन ऑफ द वॉइस, अगर मैं बहुत चिल्ला के और जोर से बात करूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं, अच्छा और मैं बहुत धीरे बात करूँ, सपोज मेरी आवाज ना यहाँ से यहाँ तक भी नहीं पहुंच रही, ठीक है, या फिर मैं एकदम एक मोनोटोनियस टोन में बात करूँ, देर इज नो वॉइस फ्लक्चुएशन, देर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है, एकदम मोनोटोनियस टोन, ओके, तो भी क्या होगा इंसान, मतलब पहले के न्यूज चैनल देखे तुमने, जो लोग न्यूज बोलते थे ना, न्यूज रिपोर्टर, अगर अच्छी न्यूज भी होती थी ना तो दे हैड द सेम एक्सप्रेशन, और कुछ बुरी न्यूज होती थी ना तो भी दे हैड द सेम एक्सप्रेशन, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप न्यूज चैनल देखोगे ना तो उसकी टोन ऑफ द वॉइस गोज ऑन द सेम वे, तो दैट इज योर टोन ऑफ द वॉइस। लास्टली, इंटरप्शंस, यानी बीच में कुछ भी इंटरप्शंस आना, जैसे अभी वो इंटरप्शंस आए थे बीच में पाउच लेने के लिए, ठीक है, तो बाहर से वो कुछ इंटरप्शन आना, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिस दैट वाज योर फिजिकल इंटरप्शन, ठीक है, हो सकता है कि इधर ना माइक या स्पीकर में से सडनली कुछ आवाज आने लगे, ठीक है, तो दैट विल बी योर वर्बल इंटरप्शन, ठीक है। चलो, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सपोज इफ आज अपना रिवीजन लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 का, ठीक है, पेपर 1 का ही है ना, ओके, अगर सोचो पेपर 1 का भी आज ही हो, इसके बाद पेपर 2 भी आज ही हो, पेपर 3 भी आज ही हो, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक्स, दैट टू विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है, तो क्या होगा, हो गया माइंड एक्सप्लोड, ठीक है, दैट इज योर इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एंड लास्टली इट इज, आप है ना किसी इंसान के बारे में पहले से ही अजम्पशन लगा के बैठे हो कि ये जो भी बोलेंगे ना, जैसे मम्मी मुझे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देने वाली है, ठीक है, अब मम्मी अगर आपको परमिशन दे भी देती है तो दिमाग में पहले से क्या है, नहीं बोलने वाली है, ठीक है, दैट इज बिकॉज यू हैव सम प्री अजम्पशंस एंड प्री नोशंस इन योर माइंड, ठीक है, सो दैट ऑल्सो बिकम योर बेरर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग, ओके। चलो, सारे पॉइंट्स सिर्फ ये वाले तो फटाफट बोलते जाएंगे। पहला क्या था, सबकी आवाज चाहिए मेरे को और जोर से चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, 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 एंड लास्टली बायसनेस। ना अभी अगर हम लोगों को प्रॉब्लम्स पता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन भी लाना पड़ेगा, ओके, सो दैट मीन्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू
ओवरकम द लिसनिंग बेरर, सबसे पहला मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन, मतलब सारे फोन साइड में रख दो, अपना माइंड सिर्फ और सिर्फ क्लास में प्रेजेंट रखो, ठीक है। तो आपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को क्या कर दिया, मिनिमाइज। दूसरा, प्रायोरिटाइज लिसनिंग ओवर द स्पीकिंग। नेक्स्ट इज रिड्यूस आउटसाइड नॉइज, प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्टिंग, आस्क क्वेश्चन, एंड लास्टली लिसन फुल्ली बिफोर गिविंग एडवाइस, ठीक है। चलो, हुआ ये वाला चैप्टर भी, दो चैप्टर खत्म किए, मतलब एक तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड दूसरा इज योर लिसनिंग स्किल। अब हम लोग आते हैं जिससे हम लोग ने अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट शुरुआत की थी, कौन सा वाला चैप्टर, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस वाला चैप्टर। चलो, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या था, कम्युनिकेशन, किस टाइप का कम्युनिकेशन इन द बिजनेस, दैट इज योर बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बट अभी हम लोग इस चैप्टर में कौन से टाइप पे फोकस करेंगे ज्यादा, वर्बल टाइप पे कि रिटर्न टाइप पे, रिटर्न टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे, ठीक है। देन इसी का ही एडवांस वर्जन ऑफ चैप्टर जो अगेन बिजनेस करस्पॉन्डेंस ही है, जो अगेन रिटर्न कम्युनिकेशन ही है, बट वहां पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लेटर्स लिख रहे थे, ठीक है, उधर क्या होगा, हम लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ईमेल्स पे, ठीक है। वो जो टेक्नोलॉजी यूज एंड वो पूरा ईमेल था, हिस्ट्री ऑफ ईमेल पढ़ा था, वो आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, ये हमारे पेपर 1 की पहले क्वेश्चन की शुरुआत थी, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर, नाउ सबसे पहला, बिजनेस लेटर किसके ऊपर होना चाहिए, लेटर हेड के ऊपर। चल, लेटर हेड में क्या क्या चीजें दी होती है कंपनी के बारे में, कंपनी का नेम, देन कंपनी का लोगो एंड द टैगलाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, द कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर में ऐसे याद रखो, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड द फैक्स नंबर इफ एनी। देन नेक्स्ट, कंपनी का सिन नंबर, ठीक है। देन कहाँ पे है कंपनी, कहाँ पे है, तो दैट इज योर एड्रेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड लास्टली आपकी कंपनी का वेबसाइट, ठीक है। सो दैट इज योर लेटर हेड। सो लेटर हेड कंप्राइजेज ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन। एंड द फर्स्ट, अभी अपने बिजनेस लेटर, बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप A4 नॉर्मल पेपर पे कम्युनिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा, से जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज योर रेफरेंस नंबर। क्या बिजनेस लेटर पूरे साल में एक ही इशू होगा, एक ही जन को इशू होगा, नहीं, तो बहुत सारे लेटर्स होंगे। अब अगर आपको 2 साल बाद कुछ एक पर्टिकुलर लेटर जो आपने 2024 में इशू किया था वो निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस नंबर। सो व्हाट डज द रेफरेंस नंबर डू, सो इट हेल्प्स अस टू रिट्राइव द लेटर एट अ लेटर स्टेज। रिट्राइव का मतलब निकालना, और टू गेट दैट पर्टिकुलर लेटर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेट, डेट मस्ट बी रिटर्न इन द वन फॉर्मेट, मतलब डेट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डेट मस्ट बी रिटर्न इन फुल विदाउट एब्रीवेटिंग द नेम ऑफ द मंथ, ठीक है। तो अगर आज का डेट क्या था, आज का डेट इज 19 अक्टूबर, तो ऐसे लिखूं चलेगा, तो कैसे लिखूं, 19 अक्टूबर 2024। अच्छा, अगर ऐसे लिखूं तो अक्टूबर 19 2024, ये चलेगा, दोनों फॉर्मेट चलेंगे। ओनली यू नीड के जो मंथ है ना उसको आप लोग नंबर्स में नहीं लिखोगे, आप उसको फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। कहाँ से आवाज आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, स्पेशल मार्किंग, स्पेशल मार्किंग मतलब सपोज अगर हम लोग ने कुछ स्पेशल इंसान को लेटर लिखा एंड वी वांट कि वो लेटर सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के पास जाए और वही इंसान इसको पढ़े, तो क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियल लिखो, स्पेशल मार्किंग करो, ठीक है। देखो, स्पेशल मार्किंग इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो, इन केस आपने स्पीड पोस्ट से लेटर भिजवाया था, कुरियर किया था, एयर पोस्ट किया था, सबके लिए स्पेशल मार्किंग कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस में क्या ध्यान रखना था, द address and the name, the complete address and the name which you mentioned on the envelope should be as same as that in the side letter, ठीक है। next is the attention line, pay attention or kind attention to Mr. X of this particular department, ठीक है, that becomes your attention line। next, salutation, salutation क्या था, ओपनिंग ऑफ द लेटर, ठीक है। अभी अगर मुझे किसी को लेटर लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूं, मैसेज टाइप करना कि मुझे उसको कुछ
बोलना पड़ेगा, कुछ रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना पड़ेगा, तो यू विल राइट डियर सर और मिस्टर सर और वट एवर, ठीक है. so that becomes your salutation opening of the letter. then moving on to the next will be the subject heading. किसके ऊपर लेटर लिखा है, what is the topic of the letter, that is your subject heading, ठीक है. next is the main body. it is divided into three parts. सबसे पहला brief introduction, the purpose of the letter, then the middle part, that is the context of the letter, and the last one is your conclusion part. okay. उसके बाद क्या करोगे, जैसे salutation opening किया था तो अब क्या करना पड़ेगा, closing भी, that is called as your complimentary close. okay. signatory sign करोगे, the person on behalf of the company on behalf of whom you have sent the letter. so if I am the company secretary of this particular company, so I have to write CS Juhi Narwani and नीचे my designation which is the company secretary. okay. चलो नेक्स्ट इज द, ये दो लास्ट वाले जो पॉइंट्स थे वो ऑप्शनल थे, ठीक है. एक था एनक्लोजर्स एंड एक था कॉपी, सॉरी एनेक्शर्स, ठीक है. एनक्लोजर्स और कॉपी सर्कुलेटेड और एनेक्शर्स. एनक्लोजर्स एंड कॉपी सर्कुलेटेड मीन कितने सारे लेटर्स होंगे इसमें, एक पेज दो पेज जैसा. एंड एनेक्शर्स में क्या होगा, मे भी पूरी की पूरी बुक अग्रीमेंट अटैच किया होगा, ठीक है. ओके तो सारे पॉइंट्स कवर हुए. ओके चलो एक बार बोलेंगे ये सारे पॉइंट्स प्लीज. सबसे पहला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ओके, फिर नेक्स्ट मेन हेडिंग, सब्जेक्ट हेडिंग. नेक्स्ट इज मेन बॉडी, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद एनक्लोजर कॉपी सर्कुलेटेड, उसके बाद annexures. moving on to the next question, types of business letter. कितने टाइप से, दो टाइप, एक था फॉर्मल बिजनेस लेटर, एक इनफॉर्मल. फॉर्मल बिजनेस लेटर मतलब कम्युनिकेशन विद द, mostly in the cases of outside the organization, it is for the legal work. याद आया, interacting with any authority, तो वो हो गया आपका फॉर्मल लेटर. दूसरा आएगा इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, नॉर्मल यूजुअल कैजुअल करस्पॉन्डेंस के लिए, जिसमें आप अपने एम्प्लॉइज को थैंक यू लेटर लिख सकते हो, किसी का इंटरव्यू लेटर हो सकता है, ऑल दैट विल कम इन योर इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको लेटर कैसे लिखना है. मतलब अगर मैं एक हेडिंग यहाँ लिखूँ लेफ्ट साइड पे, फिर एक राइट में लिखूँ, ऐसे लिखूँ, तो ये फॉर्मेट चलेगा नहीं. so you have to follow some layout of the letter. layout means the format of the letter. how many types of format, two types. first one was your blocked format, another was your semi block. अच्छा modified business letter किसका दूसरा नाम है, semi block का. perfect. block type में everything will begin from the left margin. semi block में DCS, that is date conclusion signature, will begin from the right margin. clear. चलो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, इसका हमने कुछ कोड बनाया था, याद है, ए बी 3 C's एंड 3 S, ठीक है. स्टार्टिंग विथ ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, ठीक है. एक्यूरेसी का मतलब देयर शुड बी नो ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. दूसरा इट मींस यू शुड नॉट कन्वे एनी फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. ओके. नेक्स्ट इज द B stands for briefity, that is the soul of correspondence. B मतलब unnecessary words, superfluous matters should be avoided and the matter should be written point to point. Okay. Third was C, सबसे पहला C was for completeness. मतलब देखो रिसीवर ने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी आप एक ही साथ उसको पूरी इंफॉर्मेशन दे दो ताकि बार बार लेटर्स एक्सचेंज करने की जरूरत ना पड़े. दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीटनेस. नेक्स्ट इज द क्लैरिटी. अच्छा मुझे ही क्लियर नहीं है कि मुझे क्या कम्युनिकेशन करना है, तो यू बीइंग द रिसीवर आपको कैसे समझेगा कि क्या मैसेज भेजा गया है. ओके. तो पहले द राइटर मस्ट बी क्लियर अबाउट इन हिज थॉट्स एंड इन हिज इंटेंशंस व्हाट ही वांट्स टू कन्वे एंड देन ही कैन इफेक्टिवली राइट दैट लेटर. ओके. एंड द थर्ड C stands for courtesy, very important for written communication as well as for overall communication. Okay. Courtesy means the respect, the politeness while you are talking and the tone while you are talking. Okay. Now next the 3 S stands for, सबसे पहला simplicity. simplicity मतलब jargon यूज करने का कि नहीं करने का, नहीं करने का, एक लेमैन को भी समझ में आए ऐसा लेटर होना चाहिए. Okay. Next was sincerity. sincerity मतलब देखो मेरा जो स्टाइल होगा, सबका अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का, पढ़ने का, एवरीथिंग, ठीक है. तो माय स्टाइल शुड बी यूनिक एंड इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम समवन एल्स स्टाइल. ओके. दैट इज सिंसियरिटी. एंड द लास्ट इसका कनेक्टेड पॉइंट इज द स्टाइल. ओके.
डन हुआ. नेक्स्ट बिजनेस मैसेजेस. कौन मैसेज भेज रहा है यहाँ पे? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी टू द employees, to the shareholders, to their clients and related to sales and purchase, etc. Okay. Next, the you attitude in business writing. You attitude matlab I should focus on the person, the receiver who is receiving message. I should not focus on myself only. Okay. तो बिजनेस की नीड तो भी हो, बट आपको अपने कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे से लो, तो मुझे आपको ही समझाना, कन्विंस करना पड़ेगा. उसके लिए मुझे आपको एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे. Okay. तो द यू एटीट्यूड. अब ये यू एटीट्यूड क्या होगा? रीडर का इंटरेस्ट बना रहेगा. He will want to purchase that product. Okay. That is called as your you attitude in business writing. Here. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योर टाइप्स ऑफ मैसेजेस. कितने टाइप से? 3. पहला वाज पॉजिटिव, नेगेटिव, परसुएसिव. पॉजिटिव में कैसी न्यूज कन्वे करेंगे? गुड न्यूज, रूटीन न्यूज. ठीक है. तो ऑडियंस भी कैसे रिएक्ट करेगा? इन अ न्यूट्रल टू पॉजिटिव मैनर. ठीक है. नेगेटिव मैसेज मतलब बैड न्यूज, कई ऐसी सिचुएशन विच इज नॉट वेरी गुड सिचुएशन. ठीक है. तो इसमें ऑडियंस भी कैसे रिएक्ट करेगी? in a negative manner. Okay. The third type is your persuasive message. What is persuasive? To convince someone. ठीक है. That is called as your persuasive message. इसमें हमको क्या चाहिए? ऑडियंस कैसे रिएक्ट करना चाहिए? According to the sender's wish and objective. Okay. That is your persuasive message. Next is business report. ये वाली लाइन याद रखना इसके लिए. That is your for MCQ. Report means रिपोर्टेड टू कैरी बैक. जो इंसिडेंट पास्ट में हो गया है आप उसकी रिपोर्ट बनाते हो. दैट इज कॉल्ड एज योर रिपोर्ट. एंड व्हेन दिस रिपोर्ट्स आर मेड इन द बिजनेस, फॉर एग्जांपल योर एनुअल रिपोर्ट, योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, दैट बिकम्स योर बिजनेस रिपोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे आएंगे. नेक्स्ट बिजनेस रिपोर्ट की कैटेगरीज: कंप्लायंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड रिकमेंडेशन रिपोर्ट, एक्सेट्रा. हमने सबका मीनिंग लिखा था साइड में. आई थिंक तुमने नोट डाउन किया होगा वो. Now see next, राइटिंग इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट. कैसे लिखोगे? पहले तो तुमको ऑब्जेक्टिव क्या है उस रिपोर्ट का वो पता होना चाहिए. दूसरा, द फॉर्मेट ऑफ दैट रिपोर्ट. थर्ड, यूजर. देखो हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होंगे, तो हम रिपोर्ट पर्टिकुलरली किसको भेज रहे हैं? तो यूजर ऑफ द रिपोर्ट. ठीक है. कितनी इंफॉर्मेशन एंड इनपुट उसमें होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द फैक्ट्स. इंफॉर्मेशन डालने के लिए भाई पहले तुम्हारे पास तो खुद के पास डेटा एंड फैक्ट्स होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, एनालिसिस एंड फैक्ट्स फाइंडिंग प्रोसीजर एंड द एग्जीक्यूटिव समरी. नेक्स्ट पे आओ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन. इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. दोनों कैसे कम्युनिकेशन है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट इंटर मीन्स एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, इंट्रा मीन्स विद इन द सेम डिपार्टमेंट. कितने टाइप थे? पहला मेमोरेंडम, दूसरा सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर एंड ऑफिस नोट्स. डन. तो मेमोरेंडम जब हम लोगों को एक इंसान को कुछ राइटिंग में कम्युनिकेट करना है एंड वी वांट टू रिकॉर्ड इट फॉर द फ्यूचर यूज, तो मैं क्या इशू करूं? मेमोरेंडम. ठीक है. अच्छा, मेमोरेंडम एक जन को इशू किया. जब हम यही चीज सारे जनों को इशू कर दे तो वो क्या बन जाएगा? ऑफिस सर्कुलर. ठीक है. थर्ड इज योर ऑफिस ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब हुआ इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस देना. तो ये इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन नॉर्मली कौन देगा? सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट. ठीक है. एंड द लास्ट टाइप इज योर ऑफिस नोट्स. नोट्स इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है. अच्छा, नोट्स का कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, उसमें ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे चेंज होगा. ठीक है. चलो देखते हैं. मेमोरेंडम, जिसका दूसरा नाम अच्छे से याद रखना, इंटर ऑफिस कम्युनिकेशन एंड ऑफिस मेमोरेंडम. ठीक है. नोट एंड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज. Side name and address, salutation and complimentary clause is not used. Okay. Office circular used for disseminating information to a large number of employees within the organization. What is disseminating? Distributing. Traditionally been brief, business-like, formal and devoid of salutation. What is devoid? Without salutation. Okay. Office orders means instructions and directions. Okay. Now format is similar to that of the memorandum, only the difference is the purpose and the tone employed. Okay. Next, it generally deals with the matters affecting the rights and privileges of employees. Language used formal and legally common. Office notes means between two different departments and format differ from company to company. Are we clear? Moving on to the last topic of this chapter.
MIS क्या था? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। क्या काम कर रहा था ये? इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेल्पिंग फॉर मेकिंग डिसीजन एट वेरियस लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, क्या एलिमेंट्स थे? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? हाउ डू यू मैनेज द मटीरियल, मेन, मनी एंड द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब, अच्छा डेटा एंड इंफॉर्मेशन सेम कि अलग अलग? difference between data and information, data is your raw form, information is your sorted out form, ठीक है। एंड द सिस्टम, अभी आप जब यही सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एक सिस्टम में, एक फॉर्मेट में इंसर्ट कर दो, दैट बिकम्स योर सिस्टम, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर MIS, सिस्टम का नाम लिया मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिएगा, डेटाबेस चाहिएगा, देन प्रोसीजर्स होंगे, एंड वो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक टेक्निकल पर्सन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑपरेशंस पर्सोनल, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ MIS, इसमें 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। स्ट्रेटेजिक लेवल मतलब टॉप, टैक्टिकल लेवल यानी मिडल, एंड ऑपरेशनल लेवल दैट इज कॉल्ड एज सुपरवाइजरी और द बॉटम लेवल, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लेवल को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अलग होगी, मिडल लेवल को अलग होगी, बॉटम लेवल को अलग होगी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक को इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो मोरली ऑफ द एक्सटर्नल इन नेचर होगा, एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इंटरनल इन नेचर। मिडल लेवल वाले को क्या चाहिए? जो ऑर्डर्स वो लोग देंगे टॉप लेवल वाले उनको सुनो, एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का काम करो। द लास्ट वन, उनको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मुझे कितना काम करना है वो बता दो, ओके। दैट इज योर 3 टाइप्स, ठीक है। खत्म हुआ ये वाला चैप्टर। चलो 5 मिनट सांस ले, बाद नेक्स्ट वाला कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ नए चैप्टर पे, नए चैप्टर पे आओ प्लीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर मीन्स electronic communication. Here communication will take place by the medium of email, electronic mail, ठीक है। Now before we jump into the topic of email, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ईमेल हम लोग किससे सेंड करते हैं? इंटरनेट, इंटरनेट के कुछ बेसिक चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला पढ़ोगे व्हाट इज वेब, दूसरा व्हाट इज वेब ब्राउजर, देन यू विल स्टडी अबाउट द इंटरनेट, ठीक है। तो व्हाट इज वेब, क्या होता है? What is this? World Wide Web, ठीक है, is a way of accessing information over the medium of the internet. क्या एग्जाम्पल, अच्छा what do they use, मतलब कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज do they use? HTTP. What is the full form of HTTP? Hypertext Transfer Protocol. Okay, perfect. Next is the web browser. Browser means व्हाट इज वेब ब्राउजर? कौन से एग्जांपल लो हम लोग इसमें? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, दैट इज योर ब्राउजर, ओके। अच्छा ब्राउजर से हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, फाइंड, रिट्राइव, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। नाउ व्हाट लैंग्वेज डू ब्राउजर यूज? HTML, full form is hypertext markup language, okay। चलो now coming to the next topic called as internet. What is internet? वो एक डायग्राम बनाया था, याद है? तो लैपटॉप में लोग बैठे थे ऐसा कनेक्टेड वाला, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज, वापस बनाओ, नहीं ना? चलो सुनो, नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। क्या कर सकते हो आप इंटरनेट से? टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी वीडियो, ऑडियो, ईमेल, ये सारी चीजें सेंड कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ ईमेल, इट इज ऑल्सो नोन एज योर email correspondence, or it is called as your electronic correspondence. That is your electronic method of providing important information on your mail address. History of email important था, ये हम लोग ने लिखा था। चलो starting from the year 1965, where MIT, that is the Institute of Technology, first invented the use of, or first demonstrated the use of the mailbox. At that time email was known as the mailbox, okay। उसके बाद the father of email, Tomlinson, and who invented this @ symbol is the Tomlinson, ठीक है। Moving further to the next year, watershed year in the history of email marketing, year 1976, okay। Next अब देखो, कुछ protocol will be used for sending email messages and some protocol will be used for receiving email messages,
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, मतलब उस टाइम पे सब कुछ एकदम प्रॉपर तो नहीं होगा, तो हमने जो सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया होगा, मे बी इट मे बी पॉसिबल कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से फिर उसको चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दैट टॉपिक, ईयर 1972 में सबसे पहले आया FTP, दैट इज कॉल्ड एज योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, ये हर एक मेल के लिए एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर देता था, जिसकी वजह से मेमोरी स्पेस बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही थी, ठीक है। नाउ टू ओवरकम दैट ड्रॉबैक, बाद में क्या आया, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन से ईयर में, 1980 में। नाउ दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग, now as we have for sending email messages, there must be some protocol for receiving email messages. पहले क्या था, POP, that is post office protocol. इसका ड्रॉबैक क्या था, does not support offline retrieval of messages. इसको ओवरकम करके क्या आया, IMAP, known as इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ओके। आपको हिस्ट्री के ईयर के साथ फुल फॉर्म भी याद रखने और उस ईयर में क्या हुआ वो भी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ईमेल एंड फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट। फीचर्स ऑफ ईमेल क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज इट यूजेस इंटरनेट, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज मेल सेंड या रिसीव करने में कोई पैसा लगता है क्या, नहीं। थर्ड इज पैकेजेस, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पैकेजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरफेस, इंटरफेस बिटवीन द वर्ड एंड द ईमेल, याद है वर्ड में कुछ भी टाइप करोगे सीधा कॉपी पेस्ट हो सकता है इन योर ईमेल, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब आप कोई भी फाइल ऑडियो वीडियो सब अटैच करके मेल में सेंड कर सकते हो, बट अटैचमेंट साइज शुड नॉट एक्सीड का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया 25 MB, बिकॉज फिर वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, तो बहुत लार्ज फाइल को ईमेल एक साथ में सेंड करना सपोर्ट नहीं करता, okay. Next is the spam folder, unsolicited or junk mails can be transferred to the spam folder, okay. Signature, you can draw your मतलब you can do e-signature, या तो फिर आप लास्ट में ना अपना कस्टमाइज सिग्नेचर बना सकते हो, जैसे नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्च, यू कैन इजीली सर्च टू द मेल्स। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज, ईमेल सेव कर सकते हो आप, वो आएगा। एंड चेंजेस एट द वर्क प्लेस, ये जो हमारे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया ना आफ्टर कोविड, ठीक है, उसमें सारे लोग इंटरेक्शन कैसे करते थे, बाय द मीडियम ऑफ ईमेल, ठीक है। नाउ फोल्डर्स ऑफ ईमेल क्या आएगा, बॉक्स, सेंड मेल, ड्राफ्ट, स्पैम एंड ट्रैश, ट्रैश मतलब डिलीटेड मेल, ओके। फीचर्स ऑफ ईमेल अकाउंट आपको क्या करने को देता है, सबसे पहले आप न्यू मेल कंपोज कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट्स ईमेल में सेव कर सकते हो। टू फील्ड मतलब आप जिसको सेंड करने वाले हो, फ्रॉम मतलब आप टू में जाएगा सामने वाला पर्सन जिसको मेल सेंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट, फिर टेक्स्ट एरिया, सेंड एंड द ग्रुप कॉन्टैक्ट्स, एक साथ में सारे लोगों को आप मेल भेज सकते हो। नाउ हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज द पर्सनल ईमेल यूज, मतलब 100% इफेक्टिव ईमेल कैसे बना सकते हो, क्या करने का, सबसे पहले ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, टोन, कर्टेसी एक्सेट्रा शुड बी चेक। यहाँ पे भी जैसे लेटर के कुछ एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर था, तो यहाँ पे भी है, ठीक है। दूसरा, इमोजीज यूज करने का नहीं, फॉर्मल ईमेल में अगर सपोज हम लोग किसी क्लाइंट को मेल भेज रहे हैं और उसके बाजू में किस वाला इमोजी भेज देते, चलेगा? रेड हार्ट वाला इमोजी चलेगा? नहीं, तो इमोजीज विल नॉट बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल ईमेल, ठीक है। लिमिट द साइज ऑफ अटैचमेंट्स, हैव अ स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑल ईमेल्स, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू द ईमेल मैसेजेस, review incoming mails only 2 or 3 times set in a day, and lastly you reply all features with care, okay? Email etiquette, mind your manners, the courtesy and the tone you are using while talking or communicating, sorry. दूसरा, एड्रेस, यहाँ पे कौन सा एड्रेस, उसके घर पे अपने मेल भेज रहे हैं? नहीं, ईमेल एड्रेस, वो देखना है कि रॉन्ग ईमेल एड्रेस पे ना चला जाए, ठीक है। थर्ड इज वॉच योर टोन, ओके, बी कंसाइज, बी प्रोफेशनल, use correct spelling and the grammar, and wait to fill in the to email address, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे, मैनेजिंग ईमेल इज easy, it is inexpensive, it is to filter, it is secure and reliable, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। कैसे टाइम कंज्यूमिंग, टाइप करना, फिर कौन से मेल को सेंड करना है, इसमें टाइम जाएगा। सिक्योरिटी, जब अगर आपका सिस्टम एक बार हैक हो गया तो पूरी की पूरी डेटा लीक हो जाएगी, सारे मेल हो जाएंगे। सिक्योरिटी,
इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो कम्युनिकेशन के हर एक पार्ट में हो सकती है कभी भी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वल्नरेबिलिटी। अभी वल्नरेबिलिटी का मतलब जैसे अभी अभी सिस्टम हैक हो गया तो एक ही साथ में हैकर के पास में सारी ईमेल की डिटेल, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट, जिसको भी हम लोग ने ईमेल भेजा, वो सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो इट इज मोर वल्नरेबल एज कम्पेयर टू द फिजिकल लेटर्स जो हम लोग सेव करते हैं, बिकॉज वो लेटर्स को जब तक आप फाड़ के फेंकोगे नहीं, जलाओगे नहीं, तब तक वो अपने पास में ही रहेंगे, ठीक है। बट इट इज नॉट द केस विथ योर ईमेल। चलो नेक्स्ट पे आओ। इंट्रानेट क्या था? इंट्रानेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विद इन का मतलब ही होता है विद इन और इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? एम्प्लॉइज के साथ, एंड हुएवर इज द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंट्रानेट, ठीक है, और योर एम्प्लॉय स्टाफ। ये हो गया हमारा इंट्रानेट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या आपको वर्ल्ड लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन इंट्रानेट पे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, कोई बाहर का पर्सन, सपोज हमारा क्लाइंट है, क्या वो इंट्रानेट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है? नहीं। सो ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंट्रानेट और सिस्टम, दे कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज थी एक्स्ट्रानेट, याद है? एक्स्ट्रानेट का मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट। इंट्रानेट जैसा ही है, पर जैसे ना यहाँ पे कंपनीज अपने मेंबर्स, एम्प्लॉय, स्टाफ के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, अब एक्स्ट्रानेट में क्या होगा? इधर से कौन आ जाएगा? शेयर होल्डर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, बराबर। दिस इज कॉल्ड एज योर एक्स्ट्रानेट। अगेन एक्स्ट्रानेट में वर्ल्ड वाइड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ही, ठीक है। एंड एक्स्ट्रानेट में भी जो हमारे इसका पार्ट होंगे उसी को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है? वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज एक ही टाइम पे सारा मैसेज उन सबको दिख जाता है, ठीक है। इससे टाइम भी सेव होगा, इससे कम्युनिकेशन भी फास्ट होगा। वेब पब्लिशिंग, बिकॉज है तो इंटरनेट जैसा ही, मतलब वेब पे आ गया, बट इतना फर्क है सिर्फ ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ओके। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट फास्ट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज सिस्टम इंस्टॉल करने का सिर्फ वन टाइम कॉस्ट आएगा, ठीक है। एनहांसेस कोलैबोरेशन, प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, इमीडिएट अपडेट, सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्की, ठीक है। डन हुआ इतना? चलो ये चैप्टर भी खत्म। अब हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन रिलेटेड चारों चैप्टर हो गए, ठीक है। पहला था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड योर ईमेल। कोई बाकी रह गया चैप्टर? अब आते हैं ग्रामर पे। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने पार्ट्स? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन से? पहला नाउन, नाउन का मतलब नेम, प्लेस, कौन सा? एक कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा प्रॉपर नाउन, थर्ड इज योर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब एनी क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, ठीक है, वो क्या हो गई आपकी कॉमन नाउन। प्रूविंग सीएस क्लासेस क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, मतलब अ ग्रुप, जैसे CSET बैच, नवंबर 2024 बैच, ठीक है, दैट बिकम्स योर कलेक्टिव नाउन। अच्छा, हर जगह हम लोग अगर नाउन यूज करेंगे तो चलेगा? दैट इज जूही इज अ कंपनी सेक्रेटरी, फुल स्टॉप, जूही इज ऑल्सो अ प्रोफेसर, फुल स्टॉप। ऐसे करके लिखेंगे कि ये जूही वर्ड को रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे? प्रनाउन से। तो प्रनाउन का मतलब क्या हुआ? आई, यू, वी, ही, शी, एक्सेट्रा। तो ये सारे को क्या बोलोगे? पर्सनल प्रनाउंस, ठीक है। whom, which and that called as your relative pronouns, okay. पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव से याद आया आपको वो माइन, हार्ट वाला डायग्राम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा बनता है, वो याद आया? दैट इज कॉल्ड एज योर पॉजेसिव प्रोनाउन, ओके। चलो, shows possession, that is called as your mine, ours, yours, etc, ठीक है। थर्ड वन was your adjective, क्या करता है वो? नाउन के मीनिंग में कुछ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, कुछ नंबर्स डिस्क्राइब करेगा, कुछ एड ऑन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वर्ब, वर्ब का मीनिंग अ वर्ड विच डिस्क्राइब कि इस पर्सन को क्या हुआ या ये चीज को हम लोग ने कैसे किया, दैट इज कॉल्ड एज योर वर्ब। एडवर्ब क्या था?
जैसे एडजेक्टिव कुछ चीज को क्वालिफाई करता है, मीनिंग को ऐड ऑन करता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी ऐड करता है, वैसे एडवर्ब उसको क्या करेगा, उस मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को यूज करने के लिए इज देयर एनी ग्रामेटिकल रूल और थंब रूल? नो, प्रेपोजिशन को यूज करने के लिए देयर इज नो थंब रूल। आप सेंटेंस के हिसाब से जहां सही लगेगा आप उसको ऐड ऑन करोगे। ठीक है। कंजंक्शन क्या होते हैं? तो ज्वाइनिंग द सेंटेंस, एंड, बट, एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, हम लोग और भी यूज करते हैं कॉल्ड एज आइदर और, नाइदर नॉर, ये सारे क्या हो गए? को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंटरजेक्शन, इट इज यूज टू एक्सप्रेस सम फीलिंग और इमोशंस। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए 8 टाइप्स ऑफ स्पीच। अब आएगा टाइप्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस कब यूज करोगे? व्हेन यू नो द सब्जेक्ट और व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट, व्हेन यू नो द सब्जेक्ट। ठीक है। पैसिव वॉइस हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं, जब सब्जेक्ट नंबर लार्ज होता है एंड इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। देखो एग्जांपल, फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हाइल ड्राइविंग, दिस इज योर एक्टिव वॉइस, बट द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल ड्राइविंग, दैट बिकम्स योर पैसिव वॉइस। ठीक है। आर्टिकल्स ए एंड द, ए और एन, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल, एंड द इज योर डेफिनाइट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। कॉम्बिनेशन वर्ड्स क्या थे? दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाना, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्बिनेशन वर्ड्स। ठीक है। पंचुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब आपके हो गए पंचुएशन। ठीक है। क्या होता है पंचुएशन से? सर्व द फॉलोइंग पर्पस, introducing delicate effects in style, altering the flow of sentence, highlighting certain words and bringing about modulation the sentences. ठीक है। आते हैं दूसरे चैप्टर पे। अच्छा ध्यान से सुनना, जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस चैप्टर में दिए थे, मैंने पहले भी बोला था, सिर्फ और सिर्फ उसी बुक में से नहीं आएंगे। ओके। तो तुमको ना जितने भी सिनोनिम, तुम लोग एलटीटी दे रहे हो, स्टडी प्लानर वाला, तो अभी टेस्ट चल रहा है वो, ओके। तो अच्छे से वो टेस्ट देना, उसमें भी तुमको सिनोनिम एंटोनिम मिलेंगे। प्लस हमने जो गाइड सॉल्व की थी, वो ब्लू बुक एमसीक्यू वाली, 400 एमसीक्यू थे जिसमें, उसमें भी आपको सिनोनिम एंटोनिम मिलेंगे। तो इट इज नॉट दैट थिंग कि सिर्फ आईसीएसआई इसी में से क्वेश्चन पूछेगा सिनोनिम और एंटोनिम के, सारे उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है। आ जाओ वोकैबुलरी पे। चलो, वोकैबुलरी का मीनिंग, person's own knowledge of the word. In case if I am talking in Hindi language, तो मुझे वो हिंदी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। जब मतलब पता होगा तभी तो आप इसको यूज कर पाओगे। ओके। नाउ बिल्डिंग योर वोकैबुलरी हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, जो आपका चैप्टर है इसी बुक में। देन इट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे क्या होगा? आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ विल ग्रो। ओके। वोकैबुलरी के टॉपिक्स क्या थे? जैसे सिनोनिम मतलब सेम और सिमिलर वर्ड्स, समानार्थी शब्द। एंटोनिम यानी विरोधार्थी शब्द, अपोजिट मीनिंग। होमोफोन एंड होमोनिम, होमोनिम क्या था? जहां पे आपको सेम स्पेलिंग मिलेगी ना, इसको ध्यान रखना एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, सेम स्पेलिंग मतलब होमोनिम। ठीक है। होमो का मतलब सेम, निम का मतलब नेम। एंड होमोफोन, होमो रिमेन सेम एंड फोन का मतलब साउंड। तो दैट बिकम्स योर होमोफोन। ठीक है। फिर आते लास्ट वो जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज वाला टॉपिक था, इसमें मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी। पहले क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, बहुत बड़ा पैसेज दिखे तो क्वेश्चंस देख लेना, उसके बाद पैसेज पढ़ने जाना। ठीक है। तो तुमको ध्यान आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है। दूसरा, एमसीक्यू में ना भले आपको ऐसा लग रहा हो ये आंसर आएगा, चारों ऑप्शन एक बार पहले अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद ही आंसर टिक करो। ठीक है। आ जाओ लास्ट चैप्टर, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द पैसेज, क्या क्या करोगे? पैसेज किसके बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, पहले वो जान लो। हिस्ट्री के बारे में है या ऑथर ने कुछ पोयम डिस्क्राइब की है, वो देख लो। ठीक है। दूसरा, डिटेल्स क्या है उस पैसेज के, उस पे फोकस करो। देन आप उस पैसेज का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करो, मतलब पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। ठीक है। एंड द टोन ऑफ द पैसेज, समटाइम्स इट मे हैपन दैट द ऑथर इज वेरी एंग्री, समटाइम्स इट मे हैपन दैट ऑथर इज वेरी सैड, तो वो टोन ऑफ द पैसेज को हाईलाइट करो। नाउ रिक्विजिट स्किल्स, क्या क्या स्किल्स चाहिए? सबसे पहला रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। देन वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ओके। देन क्या आएगा? योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है। और का स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज अब एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलने वाला।
तो दैट इज योर रिक्वाइजाइट स्किल। चलो डन। और कुछ बाकी मेरे साइड से? अच्छा, कुछ और टॉपिक में तुम लोगों को पर्टिकुलर कुछ डाउट है? एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? क्या 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 दिखा तुमको उसमें? कुछ डाउट तुम्हारे साइड से? कोई टॉपिक पर्टिकुलर जो हमने शायद मिस आउट किया? आई डोंट थिंक कुछ मिस आउट हुआ। कोई एमसीक्यू में डाउट है तो रिवीजन खत्म, अज्यूम करूँ मैं ऐसा? अच्छे से एग्जाम दोगे तुम लोग? ओके चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।